घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। समलैंगिकता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सोनिया निराश तो राहुल हैं हताश। यूपीए सरकार करेगी नया कानून लाने का प्रयास। और जन लोकपाल को लेकर रालेगढ़ में अन्ना का अनशन जारी। शुक्रवार को राज्यसभा में होगा बिल पेश। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं 377 समलैंगिकता को जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उस पर आज सोनिया गांधी ने कहा वो निराश हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यूपीए जो है इस बारे में उचित कानून पर विचार करे, यूपीए सरकार लाए। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि वो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उससे वो कहते हैं कि उनकी राय में ये निजी स्वतंत्रता का मामला है। ये संस्कार, संस्कृति, देश के क्या हो, समाज के क्या मूल्य हो, किस तरह से सामाजिक परंपरा है, किस तरह से सामाजिक सोच है, क्या इसकी खामियां हैं, इन तमाम चीज़ों की अनदेखी करना कितना जायज़ है और अभिव्यक्ति की आज़ादी की सीमा कुछ है या नहीं है। लेकिन पहले आप सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। My personal view is that these are matters of personal freedom, and I think I would agree more with the High Court. I think these type of matters should be left to individuals, and these are their choices. This country is known for its freedom of expression. So that's what I feel. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मसला है। हमारे साथ जी देवराजन हैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं, भूपेंद्र धर्मानी जी हैं और मुश्ताक अहमद साहब है, वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के। देवराजन साहब है राष्ट्रीय सचिव फॉरवर्ड ब्लॉक के। क्या ये वाकई फ्रीडम का मसला है जी देवराजन साहब? देखिए, इसको मामला तो कोई नया मामला नहीं है। आपका दिल्ली हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट जी ने जब फैसला दिया तो लोगों को जब जो सूट करता है, नेताओं को, किसी को भी, वो उस हिसाब से फैसले को भी चश्मा पहन के देखना शुरू कर देते हैं। आई एम मोर इन एग्रीमेंट विद दिल्ली हाई कोर्ट, दैट मीन्स आई एम नॉट, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो गलत है। दिस इज व्हाट ही मीन्स टू कन्वे। क्या जिस तरह से इसको देखा गया उस तरह से देखने के बजाय एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट ऐना से, डिफरेंट चश्मे से इसको देखने के प्रयास की, दिखाने के प्रयास किया? उसमें तो देखिए, अब हाई कोर्ट का पक्ष में है कि नहीं, आपका सुप्रीम कोर्ट का पक्ष में ही बात नहीं है। बात है आप समलैंगिकता के पक्ष में है, बात यही है। इसलिए आपके सामने दो कोर्ट का राय है, एक सुप्रीम कोर्ट का राय है और एक आपका हाई कोर्ट का राय है। जो हाई कोर्ट ने बताया है ये तो क्राइम है, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया नहीं, ये तो क्राइम नहीं है, आपको जो पार्लियामेंट डिसाइड करेंगे ना। बात बिल्कुल सही है, हिंदुस्तान के अंदर आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एवरीथिंग इज देयर। लेकिन इज इट द इशू ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ फ्रीडम। जो राहुल गांधी कह रहे हैं, हम कहना चाहते हैं ये तो लाइफस्टाइल है, हैबिट है। और आपका जो हेल्थ मिनिस्टर में उसको एक अलग तरीके से बयान दिया था कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा है ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, वो भी उन्होंने इस बात को इसी प्रकार से उन्होंने भी रखा भी था जी। बात जो भी हो, हमारे देश का जो कानून है, हमारा संविधान के अंदर आर्टिकल 377 में इसको एक क्रिमिनल हिसाब से देख रहे थे। तो ये क्रिमिनल एक्ट के हिसाब, क्रिमिनल एक्टिविटीज के हिसाब से देख रहे थे। उसको जो गैर संवैधानिक बताया था दिल्ली हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है इसे तो गैर संवैधानिक नहीं है, ये कोर्ट डिसाइड नहीं करेंगे, या पार्लियामेंट डिसाइड करेंगे। मुझे लगता है ये एक जो लाइफस्टाइल है, जो भी हो, हम जहां रहते हैं, इस देश का एक परंपरा है, देश का एक संस्कृति है, और इसके साथ रहने के लिए हम संविधान बनाया हुआ है। साथ साथ ये भी देखना है जो कानून है, कानून आदमी के लिए है, लेकिन आदमी कानून के लिए नहीं है। जो ह्यूमन बीइंग है वो तो कानून के लिए नहीं है, लेकिन कानून ह्यूमन बीइंग के लिए। ये जो बनाने के समय हो, उसको पालन करने के समय हो, ये सभी लोग उसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है जी। जो पुष्पेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, यूपीए सरकार, आखिर कोई तो सोच होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एक बड़ा वर्ग इसका विरोध कर रहा है,
और इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं, लेकिन मैं पहले आपको सुषमा स्वराज जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा वो आपको हम दिखाते हैं। कि अगर सरकार ने ऐसा कहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी जजमेंट में ये कहा है कि पार्लियामेंट अगर लॉ को बदलना चाहे तो बदल दे, लेकिन जैसे ये प्रोविजन आज स्टैंड करती है ये वैलिड है। तो अगर कोई सरकार कोई प्रपोजल लाना चाहती तो सर्वदलीय बैठक बुलाए और वो ड्राफ्ट प्रपोजल्स लेकर आए हमारे सामने, तब हम उस पर बताएंगे कि हमारा उस पर क्या प्रपोजल, तब हम बताएंगे कि हमारी प्रतिक्रिया क्या है। और रामदेव, बाबा रामदेव ने क्या कहा है वो भी आपको हम दिखाते हैं। समलैंगिकता को गैर कानूनन घोषित करके उसको अपराध की श्रेणी में रख करके देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और नैतिकता में विश्वास रखने वाले करोड़ों लोगों की भावनाओं का आदर किया है। समलैंगिकता एक अनैतिक, अमानवीय, असंवैधानिक कृत्य है। इस गलत लत से परेशान हो और इससे मुक्त होना चाहते हो तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं पतंजलि योगपीठ में वो आकर के कुछ दिन रहें। निश्चित रूप से वो इस आदत से मुक्त हो जाएंगे। हम एक एक कमरे में एक एक ही भाई या बहन को रख। पुष्पेंद्र, पूरे मामले को आप देखें, हालांकि ये कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, ना गरीबी का है, ना भुखमरी का है, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, लेकिन कुछ एक ऐसी चीज है जिसको लेके लगातार इस पे आप देखें कितने दिनों से ये विवाद और फिर विवाद पे इस पे चर्चा और चर्चा पे आप देखें न्यूज में, अखबार में, टेलीविजन में, तमाम जगह। ये क्या मसला क्या है जिसको इतना तरजीह दिया जा रहा है? क्यों तरजीह आखिर दिया जा रहा है इसको? क्या ये वाकई ह्यूमन राइट का मसला है? क्या ये वाकई फ्रीडम ऑफ स्पीच का मसला है? क्या ये नहीं दिलीप, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे देश में मीडिया का एक वर्ग जो है और एक खास किस्म की सोच वाले लोगों का वर्ग जो है, जो सत्ता और व्यवस्था के अंदर बैठा हुआ है, वो ऐसे गैर जरूरी मुद्दों को राष्ट्रीय मुद्दा बना देता है। इस देश में इस दिल्ली से कोई मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पे, 70 किलोमीटर की दूरी पे अभी हाल में मुजफ्फरनगर दंगे हुए हैं और दंगों के बाद वहां 50,000 लोग बरसाती टेंट में रह रहे हैं। इस देश का मीडिया फ्रंट पेज पे छाप रहा है कि बच्चे जो हैं ठंड से मर रहे हैं। 40 बच्चे मर चुके हैं। इस पार्लियामेंट के शुरू दिन हो गए, वो हिंदू मरे, वो मुसलमान मरे, मेरा विषय ये नहीं है। उस पे ना कोई शोक है, ना उसके ऊपर कोई जल्दबाजी नजर आती है, ना कोई अर्जेंसी नजर आती है। लेकिन इस देश में किसका पर्सनल सेक्सुअल क्या बिहेवियर है, क्या डिसलाइक है, क्या डिसलाइक नहीं है, राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गया है। और जिस तरीके से चाहे सोनिया गांधी कूदें, चाहे राहुल गांधी कूदें, चाहे कपिल सिब्बल कूदें, तमाम पार्टी ऐसा लगता है कि कहते हैं कि इस पे सबको प्रतिक्रिया देनी है और सब सधी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई कहता है कि देखिए साहब, ये पर्सनल फ्रीडम है, ये पब्लिक फ्रीडम है। इस देश में खुद अभी कुछ चंद महीनों पुरानी बात है कि सोनिया गांधी ने पूरे पार्लियामेंट के सामने कहा कि हमारे देश में 77 से लेकर 80 करोड़ लोग जो हैं भूखे खड़े हैं, उनकी थाली में रोटी की बात हो रही थी। यह कोई मुद्दा इस देश का राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। इस देश के अंदर गैया कैसे काटी जा रही है, यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है। इस देश के अंदर लोग कैसे काटे जा रहे हैं, यह राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। इस देश में इतनी समस्याएं हैं कि आप अक्रॉस द बोर्ड ले लें, वो कहीं जिक्र नहीं होती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जो गे रिलेशन है, इसको लेकर के देश के अंदर कोई क्रांति आने वाली है। कोई कह रहा है ऑर्डिनेंस लाइए कि जल्दी उसको पास करना है, और सुप्रीम कोर्ट की मजम्मत के लिए हर आदमी आगे आ गया है। एक इंडिविजुअल के खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे दे और वो इंडिविजुअल ये कह दे कि ये पूर्वाग्रह से किया हुआ फैसला है, तो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है। लेकिन इस देश की सत्ता में बैठे हुए लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बिल्कुल गलत है, मानहानि ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, पर्सनल लिबर्टी के खिलाफ है, यह गलत है। हम कानून बनाएंगे, इस पे कानून बनने जा रहा है इस देश में। ऐसा लग रहा है कि समलैंगिकता या जो गे का जो प्रॉब्लम है वो एक इतनी बड़ी राष्ट्रीय चुनौती है कि उस पे ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी हो रही है। हजारों मुद्दे हैं जो लोग एक एक दिन जिनका मुश्किल से कट रहा है, उसके बारे में ना एड्रेस करेंगे, ना उसके बारे में बात होगी। मुझे अजीबोगरीब बात लगती है, चाहे वो हिंदू धर्मावली हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, इन सब मामले पे सारे लोगों ने टेलीविजन पे आगे कहा कि हम इसके खिलाफ हैं। कम से कम इस मुद्दे पे के खिलाफ इस देश के धर्मों के सारे लोग एक साथ हैं। इस बात को भी राजनीतिक दल नहीं समझना चाहते। इस बात को भी नहीं समझ रहे कि ये तमाम सारे लोग खड़े होकर के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। ये बड़ी बात है, कमी मुद्दों पे, लेकिन राजनीतिक दलों के सामने कुछ और मुद्दे हैं। इन मुद्दों को आगे करके जो असली मुद्दे हैं उनको छुपाना चाहते हैं।
जो असली मुद्दे, मुश्ताक साहब आपसे जानना चाहूंगा कि जो पूरा मसला है लीगली, हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो फैसला दिया, उसके बाद जो इस तरह के तमाम बयान आ रहे हैं, क्या ये बयान सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे कितना जायज है कानूनी तौर से? देखिए, हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, कानून की हुक्मरानी है और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देता है वो पूरे मुल्क के लिए कानून होता है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर चुका है और अपना फैसला दे चुका है। अब ये पूरे देश के लिए कानून बन चुका है। इसलिए अगर इस पर कोई क्रिटिसाइज करता है तो उसको बहुत मोहतात और बहुत कॉशियस होना चाहिए। एक बात ये आ रही है कि इस पर जो है कानून बनेगा, तो कानून बनेगा तो क्या होगा कि जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वही तो कानून बना करके उसी को लागू किया जाएगा। और हाई कोर्ट ने क्या किया था कि जो टू एडल्ट्स जो मेल हैं वो अगर जो है ऐसा करते हैं तो वो जो है क्रिमिनल एक्टिविटी जो है 377 में नहीं होगा। हाई कोर्ट ने उसको रीड डाउन किया था, उसको डिक्रिमिनलाइज किया था, ठीक है, वो जो है कर देगा। अब ये एक मामला आता है, कानूनी जो है एक नुक्ता ये आता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पार्लियामेंट जो है सेट असाइड कर सकता है? तो इसमें पार्लियामेंट के पावर्स जो है बहुत लिमिटेड है जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड और उसके ऊपर पार्लियामेंट एक अपीलेट अथॉरिटी बन करके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इतनी आसानी से रद्द नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले हैं, खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पार्लियामेंट रद्द कर सकता है, लेकिन उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके बेस को चेंज करना पड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि पार्लियामेंट जो है अगर जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सेट असाइड करने के लिए कानून साजी करता है तो इसके बेस को डिस्टर्ब करने का कोई जो है लीगल रेमेडी जो है इसमें नहीं मिल रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि जो है इस पर जो है पार्लियामेंट कानून बना करके और जो है इसको जो है कुछ इसमें कर सकता है। दूसरी बात यह है कि कानून जो बनेगा तो उस कानून को फिर चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में और वो जो कानून बनेगा दैट विल अगेन बी टेस्टेड ऑन द टच स्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा था? दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि साहब पब्लिक मोरालिटी जो है वो कोई चीज नहीं होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है वो जो है प्रिवेल करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आकर के ये कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी प्रिवेल करना चाहिए, लेकिन पब्लिक मोरालिटी भी कोई चीज होती है। मैं यहाँ पे बताता चलूं कि आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और उसमें जो फ्रीडम दिया गया है दैट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक मोरालिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। तो ये हमारे यहाँ तो एक जो है हमारा हिंदुस्तान जो है उसका एक उसका बैकग्राउंड है, रिलीजियस बैकग्राउंड है, उसके हिसाब से हमको हर चीज को देखना है। वेस्ट के हर चीज की नकल नहीं करनी है, उनकी बहुत अच्छी चीजें हैं उसकी नकल हम लोगों ने किया है कानून में, लेकिन हर चीज की नकल नहीं करनी है। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला था तो उसको कम से कम जो है 32 जो है ऑर्गेनाइजेशंस ने सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया था, जिसमें कि हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस और जो है क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस में रजा एकेडमी जो बॉम्बे की है उसकी तरफ से खुद मैंने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। तो इतने एनजीओज, इतने लोग जो है उसको चैलेंज किए थे, तो भाई उसमें कोई ना कोई तो ताकत है, कोई ना कोई तो फोर्स है। एक बात ये कही जा एक बात ये कही जा रही है, ये पर्सनल लिबर्टी का मामला है, लेकिन पर्सनल लिबर्टी का एक लिमिट होता है। पर्सनल लिबर्टी को जो है आप बहुत जो है अनलिमिटेड नहीं कर सकते हैं। कल तो ये भी कहा जाएगा कि साहब भाई और बहन में भी रिश्ता हो सकता है, क्योंकि इट इज द क्वेश्चन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। इसीलिए मेरा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है बहुत सोचा समझा हुआ ये जजमेंट है, इस पर 1.5 साल तक बहस चली है। और लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के उपाध्यक्ष, यूपीए सरकार के मंत्री चिदम्बरम कह रहे हैं कि आप भारत को वापस 1860 के दौर में आपने भेज दिया इस फैसले ने।
वो उनका ये चूंकि इलेक्शन होने वाला है, उनका ये जो है पॉलिटिकली टेंटेड ये जो है बयान है। अगर जो है इलेक्शन नहीं होने वाला होता तो ये पॉलिटिकली टेंटेड बयान आप कह रहे हैं इसको मुश्ताक साहब। आप एक भारत की बाकी जनता के बारे में जो आपको उसके बारे में आपको ख्याल नहीं होगा क्या? नहीं, वो ठीक है, वो होना चाहिए। ये नहीं ख्याल होना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं पॉलिटिकली टेंटेड है, हाँ। तो जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको ये भी ख्याल होगा कि आपने जो ये बयान आप दे रहे हैं, इस बयान का खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। ये सिर्फ ये कहना कि पॉलिटिकली टेंटेड है, ये आपको यहां तक आपको लगता है कि सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से दिया गया बयान है राहुल गांधी सोनिया गांधी का? इसलिए लग रहा है, हमें इसलिए लग रहा है कि कल जो है वो फैसला आया है, ठीक है, और जो है आज जो है मुझे जो है जजमेंट की कॉपी जो है आज शाम को मिली है। कोई जो है इस जजमेंट को नहीं पढ़ा है और जो है लेकर के वो बयान दे रहा है। पहले जजमेंट को तो पढ़िए कि हाई कोर्ट के प्रेमाइसेस क्या थे और सुप्रीम कोर्ट ने किस बुनियाद पे उसको जो है सेटिस्फाइड किया है, कैसे क्वेश्चन किया है, कितनी उसमें मेहनत हुई है, कितने लोगों ने आर्गुमेंट किया है। तो ये सारी चीजें हैं ना, इसको आप पर्सनल लिबर्टी के नाम पे जो है आप जो है कुछ भी कर सकते हैं। पर्सनल लिबर्टी, माय पर्सनल लिबर्टी एंड्स वेयर योर नोज स्टार्ट्स, तो जो उसकी कोई हद होनी चाहिए, इसमें भी हद होनी चाहिए। भूपेन जी, हमारे हिंदुस्तान के जो कॉन्टेक्स्ट में जो है ये चीज जो है सही नहीं है। मुश्ताक साहब, मैं आपके पास लौटता हूं, लेकिन धर्मानी जी आप ये बताएं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, तमाम लोग आप देखें इसके पक्ष में जो बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी कुछ तो रणनीति, कुछ तो सोच, कुछ तो चीजें होंगी जिस बात को वो कह रहे हैं जिसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि मुझे ये लगता है, मैं मुश्ताक भाई की बातों से सहमत हूं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो लिबर्टी का जिस चीज को लेकर ये अपने बयान दे रहे हैं, क्योंकि और तो उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, ये पर्सनल लिबर्टी को ही एक मुद्दा बनाकर इस तरह के बयान दे सकते हैं। हमारे देश का चरित्र, हमारे समाज की जो एक अपनी बिल्कुल सही है जो सोच है, जो जिस प्रकार का हमारा समाज है, उससे चिदम्बरम साहब उसके अलग है, उसमें कपिल सिब्बल अलग है, राहुल गांधी। आप जो बात कहना चाह रहे हैं, देखिए जहां तक वर्तमान सत्ता में बैठे लोगों का सवाल है, वो तो उनकी सोच तो कहां है वो आपने देखी है, बहुत आगे आगे तक कहां तक पहुंची है। उनको तो वोट के लिए उन्हें लगता है कि अब मुस्लिम वोट बैंक तो जो है वो निकल गया, अब ये कम से कम गे जो वोट बैंक है इसको किसी तरह कब्जा लें। वो तो इसलिए पूरे खुलकर, जिसे कहते हैं कपड़े उतार कर रस्ते में, मसला है क्या? मुझे लगता है, मुझे ये देखिए, मैं आपको बताऊं, जो पर्सनल लिबर्टी की बात है, अभी यहां पर आपके पैनल में ही बात आई कि एक रूल जो है वो किसके लिए है, सोसाइटी में रूल ऑफ लॉ भी कोई चीज है। आप कल को एक आदमी कहेगा मैं तो कपड़े उतार कर नंगा ही स्ट्रीट में चलूंगा, वो पर्सनल लिबर्टी है उसकी, विल यू अलाउ? आखिर कहीं ना कहीं समाज के अंदर सभ्यता भी कोई चीज होती है। आपने समाज को किसी डेकोरम में रखना है, तो आपको कहीं ना कहीं कानून बनाना। अभी मेरे को लगता है देवराजन साहब ने कहा तमाम लोग इसके पक्ष में आए हुए हैं। मेरे को लगता है, मैं बता रहा हूं ना जी, वो पक्ष में आए हुए को कौन सा वोट चाहिए? आप वही बात है ना, मैं तो यही कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं इन लोगों की जो मानसिकता है, उनको लगता है कि इस समाज हम प्रोग्रेसिव नजर आना चाहिए, हमें वेस्टर्न कल्चर जो है वो यहां पर पूरी तरह से यहां पर इंप्लीमेंट करना है। ये जो अभी पुष्पेंद्र भाई ने बात कही, इतनी समस्याएं हैं इस देश में, ये इस पर हम इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मुझे तो इस पर ही आश्चर्य है। आखिर क्यों ये डिबेट का मुद्दा है? मुझे चेयरपर्सन एक मिनट दलीप भाई, हम सुप्रीम कोर्ट के किसी भी डिसीजन के ऊपर चर्चा करने से डरते हैं या सोचते हैं कि इसको क्रिटिसाइज किया जाए। इस पर खुल के एक नेता बोल रहे हैं जो सत्ता में बैठे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पत्रकार साथियों से मुझे बड़ी निराशा है, जिन्होंने सब मुद्दे छोड़कर इतने अजीब से मुद्दे को पूरा का पूरा एक चर्चा का मुद्दा बना दिया। और जितने नेता हैं, अभी पुष्पेंद्र भाई कह रहे थे कि सब प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जब पत्रकार हमारा साथी जाकर पूछेगा ही प्रतिक्रिया इस इशू के ऊपर, तो वो किसके ऊपर प्रतिक्रिया देगा? मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए कि इस प्रकार के मुद्दे जो हमारे समाज के पूरे ताने बाने को हिलाने वाले हैं, जो रूल ऑफ लॉ, यहां का डेकोरम है, उसको कहीं छेड़ने वाला है, उस पर किसी प्रकार की चर्चा पर ही प्रतिबंध लगना चाहिए, ऐसा कानून पास होना चाहिए। मुश्ताक भाई से एक बात पूछना चाहता हूं, मुश्ताक भाई क्योंकि लीगल हैं। मुश्ताक भाई, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और उस फैसले में मेरे खिलाफ फैसला हो और उसको मैं क्रिटिसाइज करूं,
और उस फैसले के क्रिटिसाइज करने से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है कि हम कोर्ट के फैसले को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। लेकिन क्या इतने बड़े फैसले के बाद इस मुल्क में सरकार, मीडिया और एक वर्ग जो है इस फैसले के खिलाफ माहौल पैदा कर रहा है, लोगों को उकसा रहा है, लोगों में उत्तेजना पैदा कर रहा है और कोई इसको ह्यूमन राइट वायलेशन से जोड़ रहा है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यह फैसला जो है इन तमाम चीजों को ध्यान में रख के नहीं दिया? और अगर दिया है इस फैसला तो क्या इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देता है, कोई एक बेल एप्लीकेशन होती है, कोई बड़ा आदमी, कोई अमीर आदमी का बेल एप्लीकेशन है, या किसी बहुत बड़े क्रिमिनल का बेल एप्लीकेशन है, या पब्लिक इम्पोर्टेंस की कोई भी चीज़ है, जैसे ये अभी जो मौजूदा इशू जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जितने कानूनी और जो आईनी जो पॉइंट्स होते हैं, उसके साथ साथ एक बहुत ही पैरामाउंट कंसिडरेशन होता है कि इस जजमेंट का, इस फैसले का पब्लिक पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है, तो यकीनन जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दिमाग में ये बात रही होगी कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, और उसके हिसाब से दिया है। रही बात कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, तो अगर किसी जजमेंट को कंस्ट्रक्टिव उसका क्रिटिसिज्म होता है तो जो है वो अलाउ है। ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो रहा है अभी जो हो रहा है, जो राहुल गांधी कह रहे हैं, जो चिदम्बरम कह रहे हैं कि आप देश को, सरकार में बैठे हुए वित्त मंत्री कह रहे हैं कि आप देश को 1860 में लेकर चले गए। कि एक आम आदमी क्रिटिसाइज करे इस देश का पढ़ा लिखा जो फाइनेंस मिनिस्टर है, जो बहुत बड़े स्कूल से पढ़ा है, वो ये कहता है कि इस फैसले ने इस मुल्क को 1860 में भेज दिया। इस मुल्क में 80 करोड़ भूखे खड़े हुए हैं, इस मुल्क में हर चौराहे पे दंगे हो रहे हैं, उससे इस देश की सभ्यता और उसकी बात नहीं हो रही है। क्या कोर्ट, सरकार जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में बैठे हुए हैं, एक मंत्री हैं, एक आम आदमी के कहने और एक मंत्री के कहने में फर्क है। पूरी यूपीए सरकार जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसके अंदर जो मंत्री हैं, सब इसको हवा दे रहे हैं और मीडिया उसको लोगों में एक माहौल बनाने पे खड़ा हुआ है। इस पे क्या हो सकता है? ये बहुत अफसोसनाक बात है, और मैं आपको बता रहा हूं, अगर इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट पे स्केथिंग अटैक ये लोग करेंगे तो जो है हो सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस फाइल भी हो। मुझसे लगता है बात आपने कही है बिल्कुल सही है कि ये चंद नेता और मीडिया जो है इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन लेकर के जा रहा है। वो बात बिल्कुल सही है। का जो फैसला आया था उसके पहले भी क्यों साहब मैं आपके पास लौटता हूं, ऐसा आउट ऑफ प्रोपोर्शन का डिस्कशन आ रहा है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन किस लिए हम बता रहा हूं जी। राहुल गांधी क्यों बोल रहे हैं? नहीं, सोनिया गांधी किस लिए बोल रही है? चिदम्बरम क्यों बोल रहे हैं? कपिल सिब्बल क्यों बोल रहे हैं? इसी प्रकार का क्यों बोल रही है? इसी प्रकार का भी एक मुद्दा से भी जी राजनीतिक फायदा उठाने का एक कोशिश है। आप अगर देखिएगा तो बीजेपी का जो बयान है और कांग्रेस के अंदर भी, और कांग्रेस के अंदर मैं जरूर कहूंगा ये ओपिनियन का डिविजन भी है। जैसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी का निराशा और पक्ष में जो बात कर रहे हैं, लेकिन गुलाम नबी आजाद का माफी लोग हैं, उन्होंने पहले से बोल चुका है ये मेंटल डिसऑर्डर है। तो इसी प्रकार का एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कांग्रेस पार्टी के अंदर भी है। लेकिन बात यह है, जो कंडेम्ड ऑफ कोर्ट की बात नहीं है, एक रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी की नेता होने के नाते और एक सरकार को चलाने वाली एक गठबंधन की नेत्री होने के नाते सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जब सुप्रीम कोर्ट ने एक राय देकर के पार्लियामेंट के पास भेजा हुआ, जब पार्लियामेंट जब तक उसको डिस्कशन में नहीं ले आएगा तब तक उसी के ऊपर कोई राय ना देना, बहुत अच्छी बात कही है जी, कोई बात नहीं करना ही उचित था। ये तो एक मैसेज ही जा रहा है, आप किस तरफ है, एक मैसेज ही जा रहा है, ये बिल्कुल देवराजन जी, आपको ये नहीं लगता कि ये अपब्रिंगिंग जो है, जो उसका इंपैक्ट भी कहीं नजर आता है? जरूर ना, ये जो इसी प्रकार का जो आपने जो बात किया है, मैं भी उसके पक्ष में हूं। जैसे जो आपका वेस्टर्न कंट्री में बहुत सारे अच्छे चीज है, हम लोगों ने उसको अपनाने के लिए हमारा कोई एतराज नहीं है, लेकिन कुछ चीज है हमारा हिंदुस्तान की परंपरा के साथ जुड़ा हुआ है और इसको भी सामने रखेगा, तभी तो हमारा हिंदुस्तान की हमारी स्ट्रेंथ है, वो हमारा स्ट्रेंथ जरूर हम कहेंगे हमारा स्ट्रेंथ। बट व्हाई आर वी सो मच, जैसे मीडिया के एक बड़ा सेक्शन या एक महत्वपूर्ण मीडिया का सेक्शन जो है, इसको लगातार की इट्स क्वेश्चन ऑफ पर्सनल राइट। आप एक इंडिविजुअल राइट की बात कर रहे हैं, लेकिन सोशल का जो राइट, जो समाज की नैतिकता है, वो व्यक्ति से बड़ा होता है समाज। नहीं, इस बात उन्होंने ठीक ही कहा, जब अगर भाई बहन का रिलेशन, अगर कपड़ा नहीं पहन के रास्ता में आना, ये भी अगर मेरा फ्रीडम है,
ये भी मेरा एक ये है बोलेगा तो आप मानेंगे। बट व्हाई इज द मीडिया, ये जो वर्ग है मीडिया जो कर रही तो है, तो उस पुष्पेंद्र जी ने उत्तर दिया है, हमारे देश में किसान मर जा रहे हैं, यहाँ पर सभी को खाना नहीं मिल रहे हैं, ये सभी बात नहीं कर रहे, अपना टीआरपी के लिए इन सभी को दिखाना है, इन सभी का एक उत्सुकता भी है, ये सब रास्ता में आएगा तो देखने के लिए भी एक अलग तरीका का एक नजरिया। देखिए भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमेरिका से भी प्रतिक्रिया है ऑटोमेटिकली। ये है क्या, इसके पीछे क्या है? ये इन तमाम प्रतिक्रियाओं के पीछे तो कोई मकसद है। वो मकसद क्या है? वो बिगर मकसद क्या है? वो मकसद तो उन्हीं से पूछिए जो स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक अनार्की पैदा होगा समाज के अंदर, लगता है हर जगह से आपका एक अनार्की जो पैदा होगा उसका तो बेनिफिट उन लोगों को मिलेगा। अमेरिकन के अपने बिलीफ हैं, अपने उनके सिस्टम, अपने गवर्नेंस हैं, अपने आइडियल्स हैं, अपने सोशल नॉर्म्स हैं। अमेरिका की प्रतिक्रिया इस तरह का, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, आखिर कुछ तो है बियॉन्ड दिस। वो देखिए कुछ क्या है दिलीप जी जो आप बात कह रहे हैं जी, क्या किसी देश की कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है? इंटरनल कोई इंडिपेंडेंस तो होनी चाहिए। अमेरिका को यहां के सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पर प्रतिक्रिया दी, इसी के ऊपर उसकी आलोचना होनी चाहिए। उसको पूछना चाहिए अमेरिका को कि हमने उनके किसी लॉ के ऊपर आज तक प्रतिक्रिया दी है? हमारे किसी नेता ने दी है? कोई नेता क्यों नहीं खुलकर बोलता कि ओबामा जी आपके देश से, आपके नेता तो उसको समर्थन कर रहे हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूं आपसे, आप सोचिए कि कहीं ना कहीं उनका छुपा हुआ एजेंडा है। क्या एजेंडा क्या है मुश्ताक साहब? ये देखिए, मेरे हिसाब से वो सुप्रीम कोर्ट में जो अपील फाइल की गई है उसमें ये चीज़ आई भी है। एक जो हिडन एजेंडा है वो ये है कि जो आपको मेडिसिन की जो बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये गे का मामला होता है तो उसमें एड का मामला आता है, और एड की दवाइयों के रिसर्च के नाम पे करोड़ों के घपले हो रहे हैं सब जो है। और ये जो है गे कल्चर जो है वेस्ट का कल्चर है, और वेस्ट ही क्या कोई भी आदमी चाहता है कि हमारा कल्चर जो है दूसरे लोग एडॉप्ट करें जी। तो आपको लगता है ये दूसरे कल्चर को थोपने की एक साजिश है? वो एक नेचुरल सी चीज है, कोशिश करते हैं, लेकिन उससे बड़ी चीज है कि जो इसमें जो मल्टीनेशनल जो कंपनीज लगी हुई हैं जी, वो जो है जो उनका इसमें बिजनेस छुपा हुआ है वो है जो कि जो है ये खेल अंदर से खेल रहे हैं। और जो इन लीडरों ने भी जो बयान दिया है यही सोच कर दिया है कि हम जो है ऐसा बयान दे करके और वेस्ट को जो है अपने फेवर में रखें ताकि जो है उसका हमको जो है आगे फायदा हो सके। ये कल्चरल इन्वेजन है। देखिए, मैं इसको ऐसे मानता हूं कि एक चीज को हम तमाम सारे लोग जो हैं, भले हिंदू मुसलमान लड़ें, सरदार लड़ें, 1984 हो जाए, मुजफ्फरनगर हो जाए, भागलपुर हो जाए, लेकिन इस देश की जो सबसे बड़ी ताकत है कि तमाम झगड़ों के बावजूद, मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस होने के बावजूद, यही इस मुल्क की सबसे बड़ी ताकत है। और इस मुल्क की इसी ताकत के चलते इस मुल्क का अंग्रेजों ने बंटवारा किया, और जब ये मुल्क चल पड़ा, और यही इस ताकत की वजह से इस मुल्क में नई नई चीजें इंट्रोड्यूस की जा रही हैं जो कि यहां के ना तो धार्मिक और ना ही सांस्कृतिक चीजों से मेल खाते हैं। इसीलिए देखिए, आप इस देश में क्रिकेट के माध्यम से जो मात्र 10 सट्टेबाजी को लीगलाइज करने का खेल शुरू हुआ कि किस तरह से सट्टेबाजी को भी लीगलाइज कर दिया जाए, प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज कर दिया जाए। इस सोसाइटी की जो मान्यताएं, परंपराएं, मूल हैं, उसको किस तरीके से इतना कमजोर कर दिया जाए कि जो यहां का फेविकोल है, जो आपस में एक दूसरे को जोड़े रखता है, उसको धीरे 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 उनका इतना उपहास करा जाए कि अपने आप लोग इससे दूर चले जाएं। और मेघालय ने जो बहुत पहले कोशिश की थी उसको यथार्थ में बदलने की कोशिश हो रही है। इसमें आज सरकार में हो या विपक्ष में लोग बैठे हो, ये उन्हीं के फॉलोअर हैं। एफडीआई पे पैसा खाते हैं, एफडीआई पे लोगों को पैसा दिया जाता है, कहते हैं ये तो हमारी सर्विस है। तो मैं कह रहा हूं कि हमारे देश में जितनी चीजें थी उनका दूसरी तरह से उपहास किया जा रहा है। और ये गे जो कल्चर है, ये बिल्कुल आपके बेडरूम में जिसे कहते हैं कि वो कल्चर घुस रहा है जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा
रहे, उसको लीगलाइज किया जाएगा, फिर सड़क सड़क मोहल्ले मोहल्ले। आज से पहले हमने देखा इसी दिल्ली के अंदर कि कभी हमने गेयों को लोगों को बात करते नहीं देखा। आज टेलीविजन पे लोग बैठ के कहते हैं आई एम गे और मुझे प्राउड है अपने इस पे, और लोगों के सड़कों पे प्रदर्शन हो रहा है। आज से पहले लोग दबे छुपे कहीं बात करते थे, अब धीरे धीरे लोग सड़कों पे निकल के डिमांड कर रहे हैं, कह रहे हैं ये हमारा राइट है। ये फर्क है। इसलिए मैं समझता हूं कि सिर्फ एक मामले को न देखें, ओवरऑल देखें। ये इस मुल्क की सांस्कृतिक विरासत को तोड़ने, इस मुल्क की एग्जिटी को तोड़ने का हमला है। और इसमें कौन लोग शामिल हैं फिर? जरूर उन्होंने जो एक बात कहा है उसको भी देखना जरूरी है, उसके पीछे जो हिडन एजेंडा है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो किस प्रकार का अपना एक कंज्यूमर कल्चर हिंदुस्तान के अंदर बनाया और हमारा हिंदुस्तान की जो परंपरा को तोड़ने के लिए जो साजिश है उसके बारे में भी चर्चा जागरूक रहना चाहिए। और उसमें हम अंतिम में ये बात भी करना चाहते हैं, जब अगर किसी प्रकार का कानून उसका प्रोटेक्शन के लिए भी हो, उसको रखने के लिए भी, उसको विरोध के लिए भी जो बनेगा, जरूर हम कहेंगे देयर आर टू व्यूज, वेदर इट इज नेचुरल फीलिंग और इट इज ए मेंटल डिसऑर्डर। उसी के ऊपर कोई रिसर्च भी नहीं हुआ है, कोई स्टडी भी नहीं हुआ है। पहले उसको स्टडी करिए, पहले इसको रिसर्च कीजिए, उसके बाद में सोचा जाएगा इसके। एक छोटा सा ब्रेक लगेंगे, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं।